विरोध, ट्रैक्टर पे खड़ा होकर के विरोध अपना दर्ज करने लगे हैं। पुलिस बहुत जल्दी में है, वो किसी भी तरफ बैरिकेडिंग लगा देना चाहती है। आप देख सकते हैं आज 26 जनवरी और 26 जनवरी के दिन किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया था, उसी के तहत ट्रैक्टर रैली निकाल जा चुकी है, शुरू हो गई है। और इस वक्त ये दिल्ली का कोंडली पुल है, आप देख सकते हैं। और पीछे पूरा आप देखिए ट्रैक्टरों का एक काफिला। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पीछे 3 बैरिकेड्स किसानों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। ये चौथा बैरिकेड्स है। और ये जो रास्ता है, यहाँ से अगर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो आनंद विहार की तरफ ये रास्ता जाएगा। और किसानों का काफिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। हटगी वो कर दिया, सर आंसर कर दिया। और वीडियो बनाओ जो पुलिस वाला मारा ना हाजी। वीडियो बनाओ जो पुलिस वाला मारा ना हाजी।
गाजीपुर पे लगातार किसान इतने दिनों से बैठे थे। आज किसान के परीक्षा की हद थी, आज किसानों ने उस हद को तोड़ दिया है और किसान ये दूसरी बैरिकेडिंग है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी, उसको भी किसानों ने तोड़कर आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे की तरफ आप देखिए पूरा रास्ता खाली है। ये दिल्ली में यहाँ से एंट्री हो जाना है। दिल्ली में तो एंटर कर ही गए थे, चूँकि गाजीपुर बॉर्डर जब इन्होंने क्रॉस किया था तो ये दिल्ली में तो घुस ही गए थे। अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। देखिए आप, दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है ट्रैक्टर। लगातार 60 दिनों से चला आ रहा आंदोलन आज पूरे 2 महीने पूरे कर चुका है और हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं पहला बैरिकेड तोड़ा, दूसरा तोड़ा, उसके बाद तीसरा बैरिकेड भी किसानों ने तोड़ दिया और किसान इस वक्त दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। आगे आप देख सकते हैं पूरी सड़क खाली है, जिसमें अब ट्रैक्टरों की एंट्री हो चुकी है। और आप देखें, यहाँ से देखिए आप, लगातार ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं।
चुका है। आपने बहुत सुना होगा, राफेल की आवाज भी आज सुनी होगी, लेकिन ट्रैक्टरों की ये आवाज सुनिए। ट्रैक्टरों को लेकर के तिरंगा देखिए कैसे लहराता हुआ, देशभक्ति गानों के साथ हर किसान झूम रहा है। बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं देशभक्ति के, और देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों पर भी छोटे छोटे तिरंगे लगा करके, बड़े बड़े तिरंगे लगा करके लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं। कोई भी इस रैली को मिस करना नहीं चाहता। आप अगर घरों पर, मकानों पर देखेंगे तो मकानों पर भी लोग खड़े होकर के इस रैली का लुत्फ लेना चाहते हैं। मैं ट्रैक्टर पे मैं खुद भी बैठा हूँ, सफर कर रहा हूँ और आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खूबसूरत किसान परेड का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कुछ लोग जो सड़कों पर देखना चाहते हैं वो सड़कों पर खड़े होकर के इस किसान परेड ट्रैक्टर यात्रा का मजा ले रहे हैं। और विहंगम दृश्य है ये। देश का गणतंत्रता दिवस 72वां है। देश के किसी भी लोगों ने इतना खूबसूरत रैली किसानों की आज तक नहीं देखी होगी। एक साथ किसान कभी दिल्ली की सड़कों पर इतना हुजूम के साथ नहीं आया होगा। हालांकि अगर बात करें तो एक 1988 में बताया जाता है जब किसान अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आया था। आज फिर दिल्ली की सड़कों पर किसान अपने पूरे शक्ति के साथ दिल्ली की सड़कों पर है। बैरिकेडिंग तोड़ चुका है, बैरिकेडिंग हटा करके ये दिल्ली में आ चुके हैं। अब दिल्ली में कहां तक जाएंगे आप देखिए। झुग्गी झोपड़ी के लोग कैसे देख रहे हैं। सब लोग इस परेड का आनंद लेना चाहते हैं। ट्रैक्टर लगातार जारी है, ट्रैक्टरों का आना जाना लगातार जारी है दिल्ली की तरफ। हम 72वें गणतंत्र दिवस के किसानों के परेड की गवाह हैं। हम ट्रैक्टर पर खुद भी सफर कर रहे हैं। हमारे साथ एक ताऊ है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ताऊ, कहाँ से आए हैं आप? हम भोजपुर गाँव से आए हैं। कहाँ तक जाना है? जहाँ तक जाएंगे। तो क्या लगता है पुलिस नहीं रोकेगी? नहीं रोकेगी। तो आदेश होगा, जहाँ तक टिकैत साहब का आदेश होगा, जहाँ रोकते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो साफ कह रहे हैं कि जहाँ तक टिकैत साहब का आदेश होगा, जहाँ तक पुलिस जाने देगी हम वहाँ तक जाएंगे और प्रशासन कहीं रोक नहीं रही है। कैसा लग रहा है? पहली बार दिल्ली में किसान परेड हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? किसान परेड दिल्ली में पहली बार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने धैर्य से, संयम से अपना रैली निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से क्या मांग है? सरकार ने 3 जो काले कानून है उसे वापस हो। आप क्या मांग है सरकार से? तीनों काले कानून वापस करे गवर्नमेंट। अपना नाम बताइए। अजय कुमार। कहाँ से आते हैं देखिए? गाँव भोजपुर से, जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमारी रैली चलेगी, या कल निकलो, कल परसों सवेरे तक चलो, हम गैल चलते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे, अगर 2 दिन भी लगेंगे इसमें, 2 दिन हम उनके साथ रहेंगे, अपने किसान भाइयों के साथ। बगल के रूट पे ट्रैक्टरों को रोक दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों का हुजूम, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। पुलिस ने शायद रोक दिया होगा, प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया होगा। हम अक्षरधाम के आसपास हैं, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम अक्षरधाम पहुँच ही गए हैं। आगे भी पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है, बसों के द्वारा, बड़े बड़े कंटेनरों के द्वारा रोक दिया गया है। यहाँ सारे हुजूम आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है इस परेड को, किसानों के इस परेड को यहाँ रोक दिया गया है। आप हुजूम देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम के उस फ्लाईओवर के नीचे, अक्षरधाम के पास ही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसानों के द्वारा निकाली गई ये परेड है, जिसमें किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के परेड में शामिल है। किसानों ने कहा था कि हम परेड में अपने ट्रैक्टर के साथ शामिल होंगे और आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक्टरों को तिरंगे से सजा दिया गया है। तिरंगे से ट्रैक्टर सजे हुए हैं और इस ट्रैक्टर पर, एक ट्रैक्टर पर 4 से 5 लोग हैं और ये सवार होकर के ये आना चाहते हैं, सवार होकर दिल्ली में ये आना चाहते हैं। कहाँ तक जाएंगे? लाल किला। सरकार जाने देगी? क्या लगता है? हम निकालने को चले जाएंगे अपना। जाएगा खो जाने तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे। तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे। तो आप सुन सकते हैं, साफ साफ
से कि तीनों काले कानून वापस करें, तब हम वापस जाएंगे। लाल किले पे जाएंगे, लाल किले पे, लाल किले पे जाएंगे। पुलिस जाने देगी? हम जाएंगे, पुलिस भी हमारी है, हम जाएंगे, हमारा देश है, कोई रोकेगा? तो आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। लोग कह रहे हैं हम लाल किले तक जाएंगे। सरकार किसकी है? हम सरकार के लोग हैं। साफ साफ कहना है कि हम लाल किले तक जाएंगे अपने हक के लिए, अपने हक के लिए। साथ साथ किसानों का कहना है कि हमें बैरिगेट तोड़ दिया, अक्षरधाम तक आ गए, दिल्ली में तो आ गए, अब कहाँ जाएंगे? लाल किले पे जाएंगे। प्रशासन जाने देगी? क्यों नहीं जाने देगी? तो क्या मांग है सरकार से? एमएसपी पर खरीद की गारंटी, एमएसपी पर खरीद की गारंटी। उसके लिए तो सरकार मना कर रही है। सरकार तो मना ही कर रही है, सरकार क्या हमें चाहिए? चलाओ। आप देख रहे हैं सरकार लगातार कहना है हम हर गाड़ी में लोगों, आप देख सकते हैं फिर से पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया है। किसान विरोध, ट्रैक्टर पे खड़ा होकर के विरोध अपना दर्ज करने लगे हैं। पुलिस बहुत जल्दी में है, वो किसी भी तरफ बैरिकेटिंग लगा देना चाहती है। बैरिकेटिंग को एक के ऊपर एक चढ़ा सुला दिया जा रहा है ताकि इस बार ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश की जाए तो वो ट्रैक्टर से हटा ना पाए। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग को खड़ा करके नहीं, सुला के सड़कों पर रख दिया जा रहा है ताकि बैरिकेटिंग को हटाने में किसानों को दिक्कत हो। पुलिस के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया जाए। बैरिकेड को सुला दिया जा रहा है ताकि किसानों को निकलने में दिक्कत होने लगे। किसान भी इस बार मानने के मूड में नहीं है। किसान नेता भी देख सकते हैं ट्रैक्टरों पर बैठ के विरोध दर्ज कर रहे हैं और जाना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। ये आप देख रहे हैं ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के अक्षरधाम के पास की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं पुलिस के लोग, पुलिस सक्रिय हो गई है, दिल्ली में जाने देना नहीं चाहती। बैरिकेड को सुला दिया गया है ताकि कम लोग निकल पाए, आगे जाने नहीं देना चाहती है पुलिस। किसानों को आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, ट्रैक्टर जो चला रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है। किसान नेता सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी सूरत में वापस जाना नहीं चाहते। ट्रैक्टरों पे खड़ा होकर के तिरंगा लेकर के ये गणतंत्र का 72वां गणतंत्र दिवस है, भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। ये पूरे जोश में है और रुकना नहीं चाहते हैं। आज देख सकते हैं ये धक्का मुक्की जारी है, किसान को आगे जाने देना नहीं चाहती है प्रशासन, और वहीं किसान जो हैं वो लगातार आगे जाना चाहते हैं। बैरिकेटिंग के साथ पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले आग्रह कर रहे हैं कि आप आगे ना जाएं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेटिंग हटा दिए गए हैं। बैरिकेटिंग को लेकर के लगातार देखिए पुलिस लगा रही है, किसान हटा रहे हैं, पुलिस लगा रही है, किसान हटा रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। किसान मानने के मूड में नहीं है। देखिए किसान के लोग, पुलिस के लोग, दोनों में जद्दोजहद चल रही है। किसान के लोग बैरिकेटिंग हटा रहे हैं, पुलिस के लोग लगा रहे हैं। ये दोनों में जद्दोजहद आप देखिए, दोनों की जद्दोजहद देखिए। पुलिस और किसान आमने सामने है, जद्दोजहद देखिए। अब ट्रैक्टर घुस गया है, ट्रैक्टर घुसा दिया गया है तिरंगे के साथ ट्रैक्टर घुस गया है। देखिए आप बैरिकेटिंग तोड़ते हुए किस तरीके से घुस गए हैं किसान। बैरिकेटिंग हटाई जा रही है। पुलिस के लोग देखिए किस तरीके से गहमा-गहमी जारी है और किसान रुकने के मूड में नहीं है। आप देखिए रुकना नहीं चाहते। एक नेताजी गिरे भी, ट्रैक्टर निकल गया है, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर निकल गया है। दूसरे ट्रैक्टर भी उसके पीछे पीछे निकल रहे हैं। एक ट्रैक्टर को निकलने की जगह मिली कि दूसरा ट्रैक्टर भी उसके पीछे निकल रहा है। आप देख सकते हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे ये किसान, रुकने का नाम ले रहे हैं। 2 महीने से लगातार ये गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे। आज इनको परमिशन मिला था परेड के लिए। आज ये परेड पुलिस रोकना चाह रही है, पुलिस सख्ती करना चाहती है, लेकिन
किसान सुनने के मूड में नहीं है। बैरिकेडिंग को खड़ा किया जा रहा है लेकिन किसान सुनने के मूड में नहीं है। भीड़, पुलिस अभी भी चाहती है कि किसान रुक जाएं। लगातार हर ताजा खबर हर अपडेट देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी जारी है और प्रशासन चाहती है कि ये आगे की तरफ न जाए। लगातार प्रशासन ड्रोन से नजर रखे हुए है। पुलिस के लोग, पुलिस पर्सनल, प्रशासन के लोग लगातार यहाँ सक्रिय हैं, लेकिन बैरिकेड करके रोका जाना है, रोके जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान रुकने के मूड में नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ हुजूम पुलिस प्रशासन के लोग ट्रैक्टरों को रोकना चाहते हैं। पूरा काफिला, मैं कहूँगा दिनेश जी को दिखाएं, पुलिस रोकना चाहती। देखिए गहमा गहमी चल रही है। किसान आगे आना चाहते हैं, प्रशासन के लोग रोकना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पूरी रस्साकसी चल रही है। किसान मानने के मूड में नहीं है। बैरिकेडिंग जो जमीन पे लगनी चाहिए उसको हवा में उठा दिया जा रहा है। पुलिस के लोग लगाना चाहते हैं, किसान हटाना चाहते हैं। ये देखिए आप 2 महीने से ये गाजीपुर बॉर्डर से आगे निकल के ये हम अक्षरधाम पे मौजूद है। गाजीपुर पे 2 महीने से किसान प्रतीक्षारत थे। बातचीत चल रही थी। 10 दौर की बातचीत हुई। अमित शाह का लें तो 11वां दौर है। ये ऊपर ड्रोन देख सकते हैं। ड्रोन से लगातार प्रशासन चाहती है कि नज़र रखा जाए इस पूरे आंदोलन पे, चाहती है कि नज़र रखा जाए कि बैरिकेडिंग कैसे पार करके दिल्ली में आ रहे हैं। ड्रोन के मार्फत प्रशासन चाहती है कि नज़र रखी जाए किसान आंदोलन पे, लेकिन किसान इस बार सुनने के मूड में नहीं है। हम हर ताज़ा अपडेट आपको देना चाहते हैं और लगातार उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि महाखबर आपको हर अपडेट देता रहे। गणतंत्र की परेड चालू है दिल्ली में। हम अक्षरधाम के पास मौजूद है। अक्षरधाम से ये सीधी सड़क जो है गाजीपुर को जोड़ती है। गाजीपुर पे किसान 2 महीने से आंदोलनरत था, लेकिन सरकार से लगातार गुजारिश हो रही थी। 10 स्तर की बातचीत हो चुकी है। एक स्तर अगर बात करें तो 11 स्तर भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। भारत के कृषि मंत्री ने कहा कि ये कानून, ये बिल किसी तरीके से वापस नहीं होगा, किसी सूरत में वापस नहीं होगा। हम बातचीत अभी करेंगे। सत्येंद्र भाई हैं, जो सत्येंद्र भाई लगातार आंदोलनरत रहे हैं, आंदोलन को लेकर के कई मोर्चों पर लड़े हैं। सत्येंद्र भाई साहब, आज गणतंत्र की परेड हो रही है। दिल्ली में किसान आना चाहता था, अब दिल्ली में आ गया है। अब आगे कहाँ? 72 सालों में शायद ये पहला सही मायने में गण का तंत्र हुआ है। गण मतलब गांव के लोग, आम आदमी, और ये पहली बार गणतंत्र का असली रैली हो रहा है, असली मार्च हो रहा है। बहुत अच्छा सरकार ने अवसर दिया है कि आज किसान गणतंत्र और इंडिया गेट इस परेड में शामिल है। ये सरकार को इसके लिए बहुत धन्यवाद कि देश के आवाम को गणतंत्र मनाने का अवसर दिया है। 2 महीने से लगातार बातचीत हो रही थी, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था। कृषि मंत्री ने कहा कि बिल वापसी नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो अब आगे का रास्ता क्या खुलेगा? देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में छोटे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन अगर कोई बुरा ना माने, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मूर्खों और जाहिलों की मंत्रिपरिषद है। इसको न देश की समझ है, न किसानों की समझ है, न वार्ता की समझ है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि इनके बस का नहीं है, इनको वार्ता करने आती नहीं है। अभी किस भाषा में इनसे बात किया जाए, अभी उस भाषा का ईजाद किया जा रहा है। अब चूँकि मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद का भी राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और किसान मंच का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि 2.5 लाख पंचायतों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और 2.5 लाख पंचायतों से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस बात को समझें कि ये कानून जो है किसानों को तो बाद में नुकसान करेगा। इसने तो भारत के पंचायती राज की संवैधानिक और वैधानिक हैसियत को चुनौती दे दिया है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि भारत के संविधान को बदला गया था, पंचायतों के लिए उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस पूरे कानून में उस संविधान का तार तार कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को
आज वो गरीब तरीके से मतलब एकदम ख़त्म करने की दिशा में उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें दलाली बंद करें, सामने आए किसानों के साथ। ये 2.5 लाख ग्राम सभाएं ट्रैक्टर लेके आनी चाहिए। ये अगर दलालों की तरह से ग्राम पंचायत सरपंच अगर ऐसा काम करेंगे तो कल किसी में को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सरकार सबसे ज़्यादा भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पंचायतों को समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद। आपने देखा, ये साफ साफ इनका कहना है कि किसान लगातार जुड़े। जो 2.5 लाख पंचायतें हैं उनकी सहभागिता इस क्लिप भेज देना। सहभागिता इस आंदोलन में होनी चाहिए। ये गणतंत्र की परेड है। आप ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वो वहाँ पे भी हो जाएगा। पुलिस को फोन करो।
किलोमीटर का रूट दिया है। हाँ। हम उसी रूट से जो कानून है वो कानून की व्यवस्था बनाए रखते हुए हम उसी से आएंगे। और ये इतिहास में पहली बार होगा कि हिंदुस्तान में किसान गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि हिंदुस्तान के अंदर गणतंत्र दिवस किसान परेड निकाली गई। आप देख रहे हैं लगातार ये कह रहे हैं कि किसान परेड निकाला जा रहा है। देखिए, मैं भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, सरकार को आज पता चल जाएगा कि वही किसान हैं जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ आपको कुर्सी पर बैठाया था। आज इतिहास लिख जाएगा दिल्ली के अंदर कि प्रधानमंत्री जी अगली बार अब सपनों में भी नहीं आ सकते कि आपने अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय। ये 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, अब किसान इस ठंड की कड़कड़ाती ठंड में परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम लगातार आपको हर ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कैसे किसान दिल्ली में घुस गया है। और लगातार बैरिकेडिंग जो की जा रही थी प्रशासन के द्वारा, गाजीपुर पर 2 महीने से किसान धरनारत था, धरने पर बैठा हुआ था। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर से आगे किसानों के साथ साथ चलते हुए अक्षरधाम के पास आ गए हैं। अक्षरधाम पर हमसे बातचीत करने के लिए विजय पांडे जी हैं, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्य भी हैं। हम बातचीत करते हैं। पांडे जी, आज किसान 2 महीने से धरने पर था, अब यहाँ दिल्ली में आ गया है, हम खड़े हैं अक्षरधाम के पास, अब कहाँ? देखिए, आज जैसे आप देख रहे हैं, मतलब ये जो परेड है ये गणतंत्र परेड है। ये सही मायने में गणतंत्र परेड है। आज आज़ादी के मतलब गणतंत्र के 72वें साल में आज ये मौका मिला है कि हम लोग आज सही मायने में जनतंत्र की परेड है ये। और जो 2 महीने से जो आप बात कर रहे हैं, 2 महीने नहीं, ये 4 महीने भी हो सकता है अगर ये मांगे वास्तविक तौर पे मानी नहीं गई। आज मोदी के पास ये आखिरी मौका था। आज अगर वो झंडारोहण के समय, झंडोत्तोलन के समय आज भी अगर वो आखिरी मौके का इस्तेमाल करते, अगर आज वो ये कहते कि ठीक है साहब, 2 महीने से कई किसानों के बलिदान के बाद भी हम ये तीनों कानून वापस लेते हैं, तो आज वो अपनी इज्जत बचा सकते थे। अब उनके पास ये मौका भी उन्होंने गंवा दिया है। तो सरकार ने तो कहा ही कि अगर किसान कहेंगे तो 2 साल के लिए कानून को होल्ड पे रख दिया जाए। मैं ये आपके माध्यम से देश से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पहले तो ये बताएं देश को, हर बार भाषण देने आ जाते हैं, राष्ट्र को संबोधित करने आ जाते हैं, एक बार राष्ट्र को थोड़ा नॉलेज भी दे दें। कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कानून को होल्ड करने का? जब हम कह रहे थे कानून को होल्ड कर दिया जाए तो वो कह रहे थे कि कोई प्रोविजन ही नहीं होल्ड करने का। अब कौन सा प्रोविजन आ गया होल्ड करने का? कानून, संविधान को अपने हिसाब से चलाएंगे, देश के संविधान को भी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो संविधान हिसाब से तो देश चलेगा संविधान के हिसाब से, लेकिन साथ साथ मैं भी लगातार देख रहा हूँ कई स्तर की बातचीत हो चुकी है। अब सरकार ने ये कह दिया, कृषि मंत्री ने कहा है कि किसी तरीके से ये कानून वापस ही नहीं होगा। ये 3 बिल, ये देश 135 करोड़ लोगों का है। ये देश गांवों में 65 करोड़ लोग जो रहते हैं उनका है। ये देश किसानों का है। तो ये देश, जब हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो ये देश जब किसान जो चाहता है उस देश में ये होगा। ये आवारा सरकार जो चाहती है वो नहीं होगा। ये सरकार की आवारगी है कि ये सरकार जिस तरीके से देश चला रही है, जिस तरीके से बार बार 1992 के बाद आज तक कोई कानून नहीं बना जिसमें पंचायत का नाम ना हो। इस सरकार ने जो भी कानून बनाया उसमें कभी पंचायत का नाम नहीं लिया। कृषि विस्तार, भूमि सुधार जैसे इंपॉर्टेंट मसलों पे पंचायत का सीधा अधिकार बनता है, पंचायत का नाम तक नहीं है। ये सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। ये सरकार चाहती है कि भारत में नया संविधान एस्टेब्लिश कर दिया जाए, पुराने संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। ये गोडसे की सोच वाले लोग हैं, जबकि ये गलत फहमी में है। आज सुबह से जो इन्होंने बल प्रयोग किया है किसानों के खिलाफ, किसान हाथ नहीं उठाएगा। किसानों ने तो हाथ नहीं उठाया। हम भी बहुत लगातार मुसलसल आंदोलन के साथ आ रहे हैं, यहाँ तक आए भी किसान हाथ नहीं उठा रहा है। लेकिन अब कहाँ जाएंगे? अब तो दिल्ली आ गए। देखिए, दिल्ली आ गए हैं। हम लोग एक अच्छे सिपाही की तरह जहाँ डटे थे वहीं डटे रहेंगे। हम लोग वापस जाएंगे, अपनी जगह पे डटेंगे। देश भर में ये आंदोलन एक गांव तक ले जाएंगे, एक आदमी तक ले जाएंगे। और 65 करोड़ लोग, कम से कम शहर के लोगों को भी अनाज चाहिए होता है पेट भरने के लिए। तो देश के 135 करोड़ लोगों तक जाएंगे। अब ये सरकार ये हम लोग तय करेंगे। अब सरकार को भी देखना होगा ये सरकार बड़ी है कि 135 करोड़ लोगों का जनतंत्र बड़ा है। तो आप देख रहे थे, ये विजय पांडे थे जो साफ साफ कह रहे थे कि इस सरकार को तय करना होगा। आज नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उनके पास आखिरी मौका था। आज वो लाल किले से ये कहते कि मैं किसानों के जितने भी लोग शहीद हुए मैं उनका सम्मान करता हूं। और आज ये काले बिल, काले कानून वापस किए जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी खबर नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और किसान
धरने से आगे बढ़ के दिल्ली में आ गया है। गणतंत्र की परेड चालू है। मौजूद हैं पांडव नगर के पास। चूंकि गणतंत्र की परेड हो रही है किसानों की, तो आज इस गणतंत्र की परेड के दर्शक भी कई लोग हैं। दर्शक जो दिल्ली के लोग हैं, जो पांडव नगर के लोग हैं, जो इस परेड को कई घंटे से देख रहे होंगे। आप कितनी देर से इस परेड को देख रहे हैं? हो गया मेरे को 11:30 से हो गया। 11:30 से देख रहे हैं। तो क्या लगता है ये किसानों की जो मांग है, क्या मतलब जायज़ है, नाजायज़ है? परेड जायज़ है, नाजायज़ है? क्या लगता है? दोनों चीज़ें जायज़ हैं। परेड मांग भी जायज़ है, परेड भी जायज़ है। आज बहुत खुशी का पर्व है कि 72 सालों में आज जवान भी अपने रोड पे हैं और किसान भी अपने रोड पे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जानकी प्रसाद है। जानकी जी, आप कहाँ यहीं रहते हैं? मैं बिल्कुल पांडव नगर में रहता हूँ। तो लगातार ये खबरें चलाई गई कि इस आंदोलन से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बताइए अब कब किसानों ने परेशान किया है? हमें तो बहुत खुशी की बात है कि किसान अपना वो मांग रहे हैं कि भाई हक मांग रहे हैं कि तीनों जो बिल जो किए हैं ना, जो ठीक नहीं है, ये पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, ना जनता के लिए ठीक है, ना किसी के लिए ठीक है ये। अच्छा जानकी जी, आप लगातार परेड को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि परेड की इनको पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मना कर दिया, फिर आज इजाज़त मिली है, ये निकल रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये प्रशासन देखे, ये प्रशासन का काम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये सरकार को देखना है, पुलिस को देखना है। ये अपना बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। अगर मोदी जी को और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये किसान ना कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके पास पूरी फोर्स है, पूरा वो है, तो इसमें से निकाल के इनको बंद कर सकते थे वो। ठीक है ना? ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कश्यप भाई साहब। अनिल कश्यप। अनिल कश्यप जी, ये आप आज परेड देख रहे थे किसानों की। जी हाँ। क्या लगता है, सरकार रोकना चाहती थी लेकिन ये रुके नहीं? इनकी मांगे जायज़ हैं, नाजायज़ हैं? देखिए, जब कोई सही मांग करता है और उसकी मांग लीगल हो तो उसे रोका नहीं जा सकता। उस पर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं जा सकती। ये इनका हक है, ये और इनका हक ये वाजिब है और इनका हक इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ हक है। और मेरा मानना ये है कि अगर मान लिया 10 खेत हैं, 10 खेत के सारा सामान, सारा उगाया हुआ सामान एक व्यापारी खरीद लेता है और वो स्टोरेज में अनलिमिटेड भर देता है, तो वो तो अपनी प्राइस पे निकालेगा ना, जब मार्केट में निकालेगा। और मार्केट में हो जाएगी स्कार्सिटी ऑफ फूड, कमी हो जाएगी। तो जब कमी हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो किसका नुकसान होगा? हर लेडीज़ का नुकसान होगा, हर किचन का नुकसान होगा। तो इनकी मांग जायज़ है और हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए, और हम इनके साथ हैं। कितने देर से परेड में हैं आप? मैं लगभग 11 बजे से हूँ यहाँ, और मैं जैसे ही 26 जनवरी की वो समाप्त हुई, मैं इधर आ गया था। तो आज ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में है और परेड कर रहा है। हमें दोनों ही अच्छा लगा। 26 जनवरी जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो बहुत अच्छा है। हम उसको देख के आए अपनी फैमिली के साथ। छतों पे हमने उड़ते हुए जहाज़ देखे, बहुत उमंग थी, हम हाथ हिला रहे थे। और अब किसानों के साथ ही आए, यहाँ भी हमें उमंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक सही डिमांड है। तो मुझे लगता है इनकी डिमांड को सरकार सुने, इसको रिपील करके संसद का सत्र बुलाए, स्पेशल सत्र, जिसमें किसान के प्रतिनिधि हों। और हम तो कहते हैं आम जनता को भी बुला लो, लेडीज़ को बुला लो, जेंट्स को बुला लो, स्टूडेंट को बुला लो, और लीडर्स बैठ जाए और वहाँ पर एक चर्चा हो जाए। चर्चा के बाद जो सहमति हो उसे लागू कर दो आप देश में। तो आप देख रहे थे, आवाज़ अब हर तरफ से उठने लगी है। आम लोगों का भी कहना है कि सरकार चाहती है तो विशेष सत्र बुला ले। सरकार चाहती है तो उस संसद में खुला संसद हो, जहां आम लोगों को भी बुलाया जाए, महिलाओं को भी बुलाया जाए, पुरुषों को भी बुलाया जाए, और बात की जाए कि ये बिल गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। लोकतंत्र है देश में, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।
गाड़ी है उससे स्टंट करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं में पूरा जोश है, तिरंगा लेकर के ये परेड में शामिल हो रहे हैं। हालांकि आपको कई चैनल्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, सरकार के कई भोपू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये भटका हुआ किसान है, ये अपना रास्ता भटक गया है। लेकिन हम आपको बताते चले, हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और धरने और इस प्रदर्शन के साथ, इस परेड के साथ हम काफ़ी आगे तक गए थे। अक्षरधाम से आगे तक गए, वहाँ हमने देखा। उसके साथ साथ अब मैं कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, परेड से लोग वापस आ रहे हैं। जो किसान परेड में शामिल होने गए थे वो वापस गाजीपुर की तरफ आ रहे हैं। सारे ट्रैक्टर अपने वापस गाजीपुर आ रहे हैं। वहीं आपको सरकार के सारे भोपू बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान भटका हुआ है। ये लगातार ITO पे दिखाया जा रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, रोड़ेबाजी हो रही है। उससे इतर मैं आपको गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ माहौल खुशनुमा है। जैसा लंगर चल रहा था, लंगर चल रहा है। किसानों में जो जोश, जो उमंग था वो बना हुआ है। तिरंगे झंडे के साथ वो अभी भी परेड यहीं आसपास घूम रहा है, कर रहा है। तो हमने लगातार दिखाने की कोशिश की। हाँ, झड़प हुई पुलिस में और किसानों में, रस्सा कस्सी हुई। जब किसान जाना चाह रहे थे अंदर की तरफ दिल्ली में, तो किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी प्रशासन, जिसमें धक्का मुक्की हुई। आप अगर महाखबर देख रहे होंगे तो तमाम वीडियो देखिए। हिंसा की कोई खबर नहीं थी, हिंसा जैसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि रस्सा कस्सी प्रशासन और किसानों के बीच हुई है, लेकिन हिंसा जैसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर। पूरा दिल्ली जाम कर दो जी, तोड़ के भाई वो आगे निकल के। आदमी क्या है, ट्रैक्टर नहीं गाड़ियों से कोशिश की जा रही है स्टंट करने की। लगातार किसानों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस पूरे परेड को मनोरंजक बनाया जाए। एक गाड़ी है उससे स्टंट करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं में पूरा जोश है, तिरंगा लेकर के ये परेड में शामिल हो रहे हैं। हालांकि आपको कई चैनल्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, सरकार के कई भोपू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये भटका हुआ किसान है, ये अपना रास्ता भटक गया है। लेकिन हम आपको बताते चले, हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और धरने और इस प्रदर्शन के साथ, इस परेड के साथ हम काफ़ी आगे तक गए थे। अक्षरधाम से आगे तक गए, वहाँ हमने देखा। उसके साथ साथ अब मैं कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, परेड से लोग वापस आ रहे हैं। जो किसान परेड में शामिल होने गए थे वो वापस गाजीपुर की तरफ आ रहे हैं। सारे ट्रैक्टर अपने वापस गाजीपुर आ रहे हैं। वहीं आपको सरकार के सारे भोपू बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान भटका हुआ है। ये लगातार ITO पे दिखाया जा रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, रोड़ेबाजी हो रही है। उससे इतर मैं आपको गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ माहौल खुशनुमा है। जैसा लंगर चल रहा था, लंगर चल रहा है। किसानों में जो जोश, जो उमंग था वो बना हुआ है। तिरंगे झंडे के साथ वो अभी भी परेड यहीं आसपास घूम रहा है, कर रहा है। तो हमने लगातार दिखाने की कोशिश की। हाँ, झड़प हुई पुलिस में और किसानों में, रस्सा कस्सी हुई। जब किसान जाना चाह रहे थे अंदर की तरफ दिल्ली में, तो किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी प्रशासन, जिसमें धक्का मुक्की हुई। आप अगर महाखबर देख रहे होंगे तो तमाम वीडियो देखिए। हिंसा की कोई खबर नहीं थी, हिंसा जैसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि रस्सा कस्सी प्रशासन और किसानों के बीच हुई है, लेकिन हिंसा जैसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।